आप देख रहे हैं देश के सवाल। दर्शकों, दिल्ली देश की राजधानी, संसद का इलाका और सड़कों पर ऐसा टकराव जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ छात्र यानी स्टूडेंट और प्रदर्शनकार यानी प्रोटेस्टर्स अपनी मांग को लेकर संसद की ओर कूच कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस हर हाल में उन्हें रोकने के लिए तैनात थी। नतीजा लाठीचार्ज, आंसू गैस, पत्थरबाजी के आरोप, बैरिकेड टूटे, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, अरेस्टिंग भी हुई और पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में बदल दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह, क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संसद की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या छात्रों का आंदोलन अपने मूल मुद्दे से भटक गया, या फिर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई? और यदि आंदोलन में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और चर्चित चेहरों की मौजूदगी रही, तो क्या इससे आंदोलन की दशा और दिशा बदली है? आज बहस सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, बहस इस बात की है दर्शकों, क्या देश की राजधानी में विरोध और व्यवस्था के बीच संतुलन टूट गया है? क्या लोकतांत्रिक अधिकार और कानून व्यवस्था आमने सामने खड़ी है? दर्शकों, क्या इस मामले में छात्र सियासत का शिकार हो गए? सवाल यह भी कि छात्रों को हथियार किसने बना दिया? सबसे पहले देश का सवाल में 6 तस्वीरें लेकर आए हूं, और ये मामूली तस्वीरें नहीं है दर्शकों, ये हैं उन सेलिब्रिटीज की तस्वीरें जो जंतर मंतर पर बालक विलाप करने पहुंचे थे, कह रहे थे नीट पेपर लीक को उनका दिल टूट गया, उनको बहुत आघात लगा है, स्टूडेंट के भविष्य को लेकर वे विलाप कर रहे थे। लेकिन जब कल प्रदर्शन शुरू हुए, इसमें से कोई भी चेहरा दिखा नहीं। पहली तस्वीर शबाना आजमी, मशहूर एक्ट्रेस बॉलीवुड की, प्रकाश राज दक्षिण भारत और बॉलीवुड के जाने माने चेहरे, कुणाल कामरा कॉमेडियन, चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक दल एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता, स्वरा भास्कर वो भी पहुंची थी, और नसीर साहब को कैसे भूल सकते हैं, खाटी के एक्टर है नसीरुद्दीन शाह। जी हां, तो दर्शकों ये 6 बड़े चेहरे वहां पहुंचे थे। लेकिन जब कल प्रदर्शन हुए दर्शकों, तो हम तस्वीरें ढूंढ रहे थे कि कहीं नसीरुद्दीन शाह दिख जाते, स्वरा भास्कर दिख जाती, या फिर शबाना आजमी बच्चों के साथ पसीने से लथपथ जनपथ पर दिखाई दे जाती, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सरकार चिंतित है नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, 3 नेताओं के बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, रवि किशन, कंगना रनौत और किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. युवाओं को लेकर जो है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है उसके साथ जस्टिस करें, और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं, और हम लोगों का उसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है। जो भी अपराधी 13 पकड़े गए हैं, उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें, और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात कही कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। तो नेता भी चिंतित हैं, सेलिब्रिटी भी चिंतित है। राहुल गांधी का एक बयान दिखा रहा हूं। 2011 में राहुल गांधी ने कहा कि जो भूख हड़ताल पर लोग बैठते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, ये एक तरह का प्रेशर बनाते हैं सत्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर, कानूनों की तब्दीली के लिए। और एक 2026 का भी बयान है, दोनों तस्वीरें रख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। A process divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of Parliament of this House sets a dangerous precedent for our democracy. Today the proposed law is against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy.
Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. तो राहुल गांधी पहले इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोग भूख हड़ताल पर जाकर दबाव बनाते हैं, फिर इस बात पर चिंतित हैं कि लोग भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, सरकारों पर दबाव क्यों नहीं बनता। देश का सवाल आपके स्क्रीन पर है दर्शकों, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। क्या छात्रों की लड़ाई किसी और के हाथों में चली गई, फिसल गई, कोई और इन्हें हैंडल कर रहा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या छात्रों को सियासत का मोहरा बना दिया गया? बेचारे छात्र समझ नहीं पाए क्या? सवाल नंबर 3 जो मैं पूछूंगा पैनल से, दिल्ली में किसके इशारे पर आंदोलन उग्र हुआ? किसने एग्रेसिव कर दिया इस आंदोलन को? जी हां, और अगला सवाल, किसने इस पूरे आंदोलन में इतनी आग झोंक दी, गुस्सा झोंक दिया? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आंदोलन करने वाले छात्रों की आवाज है या फिर ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा, कोई पॉलिटिकल टूल किट जो अब एक्टिव हो चला है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, नीट पेपर लीक मामला हक की लड़ाई है या कोई और सियासी दांवपेच चल रहा है जिसका शिकार मासूम निरीह स्टूडेंट हो गया? दर्शकों, सबसे पहले एक ग्राफिक्स मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम चर्चा पर जाएंगे। तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं और एक खास मेहमान भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं दर्शकों, उनसे भी चर्चा करूंगा और उनकी बातें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रोटेस्टर्स के साथ कितने सेलिब्रिटी थे, जरा वो तस्वीरें दिखा दूं, और प्रदर्शन के वक्त वो कहां थे, ये सवाल मैं कल से पूछ रहा हूं। दर्शकों, आप भी पूछिए। एयर कंडीशन कमरों में रहकर आंदोलन की बात करना बहुत आसान है, इस गर्मी, इस उमस में दिल्ली की सड़कों पर चलना जरा मुश्किल। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से सेलिब्रिटी वहां पहुंचे थे, और सौरभ मेरे जो प्रोड्यूसर हैं कुछ सेकंड में आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाएंगे। लेकिन दर्शकों, आज का सवाल यही है कि छात्रों को हथियार किसने बना दिया? जी हां, सबसे पहले सेलिब्रिटीज की लिस्ट बता दूं, उसके बाद मैं अपने पैनल की लिस्ट आपको बताऊंगा जिनसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सेलिब्रिटी जो वहां पर थे पहले, फिर कल दिखे नहीं। सेलिब्रिटी नंबर 1 शबाना आजमी जी पहुंची थी आंदोलनरत छात्रों से मिलने के लिए, लेकिन जिस दिन आंदोलन था उसी दिन वो गायब हो गई, दिखाई नहीं दी किसी को, किसी मीडिया कैमरे में नहीं थी, न तो सोशल मीडिया के किसी मोबाइल क्लिप में। सेलिब्रिटी नंबर 2 प्रकाश राज साहब, ये भी नहीं दिखाई दिए, हालांकि ये वांगचुक साहब के साथ मंच साझा करते जरूर दिखे थे। सेलिब्रिटी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कुणाल कामरा, कॉमेडियन है, अपनी बातों, अपनी टिप्पणियों के लिए खासा चर्चित है देश में, आप भी नहीं दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद सियासत करते हैं दलितों की, पिछड़ों की, कल दिखाई नहीं दिए ये। जी हां, और आखिरी 2 जो सेलिब्रिटीज है जिनकी चर्चा कर रहा हूं मैं, सेलिब्रिटी नंबर 5 स्वरा भास्कर, ये भी नहीं दिखाई दी, लेकिन मंच पर पहुंचकर जंतर मंतर में बच्चों का ढांढस बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए पहुंची जरूर थी दर्शकों। और आखिरी सेलिब्रिटी जो हैं वो हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, जो पहुंचे नहीं थे। चलिए, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है दर्शकों, फटाफट चलते हैं, शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। स्वागत कीजिए वेद भूषण साहब का।